ईरान में फिलहाल खामनेई का फ्यूनरल चल रहा है। डेथ तो भाई साहब की फरवरी 2026 में हो गई थी, जिसके बाद आपको याद होगा ईरान से तगड़ा मेल्टडाउन इंडिया में हुआ था। मेरा रहबर कहाँ है? मेरा रहबर मुझे चाहिए, हम यतीम नहीं होंगे। मेरा रहबर मुझे चाहिए। इंडिया में मातम मनाया जा रहा था, पर ईरान की महिलाएं सब सेलिब्रेट कर रही थी। पर तब ना खामनेई का फ्यूनरल नहीं हुआ था, जिसका रीजन वॉर बताया गया था। उन्होंने कहा कि यूएस से इजराइल के अभी वॉर के चलते ना जनाजा डिले किया जा रहा है। फ्लाइट डिले, ट्रेन डिले, ये सब सुना था, बस डिले भी सुना था, पर कमबख्त जनाजा डिले, ये पहला केस देखा है भाई साहब। अगर खामनेई की डेथ इंडिया में हुई होती तो अगले ही दिन बड़े धूमधाम से जनाजा निकलता, क्योंकि इंडिया में तो टेररिस्टों के जनाजे पे लाखों विशेष समुदाय के लोग जमा हो जाते हैं। नहीं, खामनेई टेररिस्ट नहीं था, खामनेई सीनियर था, डिक्टेटर था, डिक्टेटर। तो खामनेई का फ्यूनरल अभी किया जा रहा है, वो भी 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चलता रहेगा। 1 हफ्ते चलने वाला फ्यूनरल, ये भाई साहब पहली बार देख रहा हूँ। डेट देख के पहले मुझे लगा कहीं कोई कॉन्सर्ट तो नहीं हो रहा है। फिर मैंने वेन्यू देखा, वेन्यू था ईरान। अबे जहां महिलाओं को बुर्का ना पहनने पे मार दिया जाता है, ऐसे देश में कॉन्सर्ट का मतलब पता है क्या है? आलिया भट्ट से अच्छी एक्टिंग की उम्मीद करना। कड़क है। और भैया खामनेई की लास्ट राइड हो और उस पे आरफा ना जाए, ये कैसे हो सकता है? तो अभी आरफा ईरान में खामनेई के फ्यूनरल में गई हुई है। जहां खड़ी हुई हूं इस वक्त, आप ये समझिए कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए भी एक ऐसा एहसास हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। एक ऐतिहासिक लम्हा इतिहास का मैं जी रही हूँ। आरफा वहाँ जनाजे तक की तारीफ करने लगती है भाई साहब। खुशकिस्मत भी महसूस करती हूँ अपने आप को कि यहाँ आने का मौका मिला। मेरे पीछे मालूम है आपको क्या है? मेरे पीछे एक जनाजा रखा हुआ है, एक पार्थिव शरीर। कहा जाता है कि जो भी कुछ है वो जिंदगी के साथ होता है। ये सब कह के तो आरफा ने ये मीम रिक्रिएट कर दिया। The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats, so that they say at the end. पर यहाँ आरफा ने जरा भी सेक्युलर बनने का ट्राई किया, क्योंकि ईरान में सेक्युलर बनने की गलती करना ऐसा है मानो अपनी जिंदगी की आखिरी गलती करना। देखो ये बात तो आरफा भी जानती है कि वहाँ अगर कोई ऐसी बकवास की जो वो भारत में अक्सर करती रहती है, तो फिर वो ईरान से भारत वापस नहीं आएगी, उसकी खबर ही आएगी। और यहाँ तो बचाने ज़ोहरान भी नहीं आएगा। Where is ज़ोहरान? ज़ोहरान, 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 ज़ोहरान। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हेडलाइन बनेगी, जनाजा देखने आई रिपोर्टर का जनाजा कल निकलेगा। वैसे आरफा ना बहुत मॉडर्न बनती है, बहुत फैशनेबल बनती है। जब भी वो किसी वेस्टर्न कंट्री में विजिट करती है तो फैशन ऑन पॉइंट ही रहता है। आरफा ने हमेशा ही मेकअप किया होता है, वेस्टर्न क्लोथ्स में होती है, सर खुला रहता है। और यही आरफा जब ईरान विजिट करती है तो मेकअप भी नहीं रहता, कपड़े भी पूरे हो जाते हैं, सर भी कवर हो जाता है। आप कह रहे होंगे बड़ी बड़ी बातें मैं कर रही हूँ। अयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद 4 महीने के बाद उनका जनाजा आया है, 4 महीने के बाद उनको दफनाया जाना है। अबे जनाजा कवर करने गई थी अपना सर। वैसे आरफा भी जानती है कि जनाजा कवर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ बाल कवर करना है, नहीं तो कवर से कबर तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आरफा भी जानती है अगर सर पे हिजाब नहीं है तो फिर हजामत बहुत ढंग से बनी जाएगी। और कहीं इस सिंगर की तरह आरफा को हंटर पड़ता वीडियो नेट पे ना आ जाए। अगर ऐसा होता भी है ना तो भी उसका जिम्मेदार आरफा आरएसएस और बीजेपी पे डाल देगी। अब भैया यही सब कर करके तो आरफा ने वो मुकाम पाया है जो अभी तक उमर खालिद, शर्जील इमाम तक को हासिल नहीं हुआ। ये दोनों तो टेररिस्ट बनना चाहते थे, पर आरफा तो ऑलरेडी आर्म्ड टेररिस्ट से ज़्यादा खतरनाक है। ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसा लोग कह रहे हैं आरफा के पोस्ट के नीचे कमेंट कर करके। वैसे बात तो सही है, शर्जील और उमर दोनों जेल में हैं, तो मकसद में गैप आ गया है। पर आरफा अपने मकसद में लगी पड़ी है।
ईरान जाके तो आरफा हमास के गेटअप में भी देखी गई है, बस दाढ़ी की कमी थी। कुछ लोग फीमेल हाफिज सईद भी बुला रहे थे इसे, और उन कुछ लोगों में एक नाम मेरा भी है जी। नहीं, बात तो सही है, हाफिज पाकिस्तान में बैठ के अपने क्लोन इंडिया में कैसे भेज रहा हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आरफा ने ये सब सिर्फ इसलिए किया है जिससे उसे अल्फा ना देखनी पड़े, और अल्फा के साथ साथ गुजरात की न्यूज़ भी कवर ना करनी पड़े, जहां 8 विशेष समुदाय के विशेष 8 आतंकी एटीएस ने धर दबोचे हैं, जो फटने जा रहे थे कमबख्त। भारत में मुसलमान सुबह उठता है, न वो दांत मांजता है, न वो चाय पीता है, न वो नहाता है। धुरंधर के टाइम तो आरफा ने खुद मूवी देख के ना बाकी लोगों से कहा था ये मूवी कोई ना देखे। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में, सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा, उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नज़र में नहीं है। बस आरफा का ऐसे बोलने भर की बस देर थी, फिर तो जो लोग नहीं भी देखने वाले थे उन लोगों ने भी धुरंधर कई बार देख ली। लोग समझ गए थे कि आरफा ने मना किया है, मतलब मूवी जरूर नेशनलिस्ट होगी। ऊपर से आरफा इसलिए भी दुखी थी कि मोदी अपना काम धाम छोड़ के खामनेई के फ्यूनरल में शामिल क्यों नहीं हो रहा है। देखो, आरफा तो बेसिकली ये चाह रही थी कि 4 कंधों में से 2 कंधे मोदी और अमित शाह के हों। आरफा ये भी चाह रही थी कि खामनेई के जनाजे पे अमित शाह स्पीच दे दे, जिनको जान गंवानी पड़ी। नेशनलिस्ट लोगों का तो ये भी कहना है कि आरफा को अपना भारत में आने ही मत दो, आरफा को ईरान में ही अब डेमोक्रेसी एंजॉय करने देना चाहिए। और आरफा के लिए भी वैसे यही ठीक होगा। भारत में आरफा को मोदी और बीजेपी दोनों मिलके ना जख्म पे जख्म देते रहते हैं। अब ना तो आरफा भारत आएगी और ना ही कोई नया जख्म मिलेगा, और बीजेपी मोदी से तो चिढ़ना बनता है। चलो, आरफा साथ में ना ईरानियन महिलाओं से भी चिढ़ी बैठी है। आरफा का मानना है आरएसएस और मोदी ने ईरान की महिलाओं का ब्रेन वॉश कर दिया है, क्योंकि ईरानियन लेडीज खामनेई की डेथ को अभी तक सेलिब्रेट कर रही हैं। बताइए। Iranian, happy. Ukrainian, happy. Lebanese, happy. Iraqis, happy. Syrian, happy. And who's not happy? Only some few Indians and Pakistanis that they lost their sugar daddy, the terrorist sugar daddy.